दोस्तों सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हमारी एज वाली क्लास है, मतलब आयु वाला सेशन हमारा चल रहा है मैथ्स में। दोस्तों आयु वाले सेशन की तीसरी क्लास है, 2 क्लास की हो चुकी है जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट को समझा और कुछ रेशो बेस्ड क्वेश्चन भी हमने कवर किए थे। तो आज की क्लास में दोस्तों मैं ऐसे ही कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो जनरली पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। इसके बाद दोस्तों हम लोग बेसिक सीख जाएंगे। जब छोटे लेवल के क्वेश्चन सीख जाएंगे तो हम एडवांस क्वेश्चन की ओर भी आएंगे। हाँ, एडवांस क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा फिर आप लोगों को। तो सेशन पूरा देखिए शुरू से लेके एंड तक, तो जरूर सारी चीजें क्लियर होगी और कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और पानी की तरह आप लोग क्वेश्चनों को बहा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं सेशन दोस्तों। और अगर सेशन अच्छा लगे ना तो दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार कहूंगा, जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से आप लोग उन वीडियोस को जरूर देख लें। दोस्तों चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग सीधे। तो क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चनों में अक्सर बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है। कुछ बच्चे बना भी लेते हैं, है ना, तो जो बना लेते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और जो नहीं बनाते हैं वो आज यहाँ से सीखेंगे और बहुत एंटिक तरीका सीखेंगे वो, है ना, जोरदार और धमाकेदार तरीका। दोस्तों क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? अब दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए ना तो होश उड़ जाते हैं बच्चों के। तो होश नहीं उड़ाना है, होश में रहना है और आसानी से पैशन रखते हुए आराम से बना सकते हो। देखो रेशो से बनाएंगे हम लोग, रेशो कंसेप्ट लगाएंगे। अब रेशो कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया है ना। तो यहाँ पर सरिता और उसके पुत्र के बीच बताया है। तो हम मान लेते हैं ये पुत्र है और ये सरिता है। इन दोनों के जो वर्तमान की कंडीशन में इनका आपको इनके बीच एक संबंध बताया गया है ना, कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। तो यहां से हम लोग इसको रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर पुत्र 1 है तो सरिता 5 होगी। अब सरिता का पुत्र है तो सरिता तो बड़ी होगी ना, माता तो बड़ी होती है ना, तो बड़ा रेशो इधर ले लेंगे, छोटा इधर ले लेंगे। तो ये रेशो वर्तमान में है। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे कह रहा है कितने साल बाद? 5 वर्ष पहले। अब दोस्तों वर्तमान है, पहले जाना है तो माइनस होगा, तो हम यहाँ ले लेते हैं -5। 5 वर्ष पहले, यहाँ भी ले लिया हमने -5, ठीक है। और 5 वर्ष पहले क्या होता है, उसके पुत्र की आयु उस समय की आयु का 25 गुना थी। अब इनके बीच जो है ना 1/25 का रेशो हो जाएगा। ये 1 है तो ये 25 हो जाएगा। ये 5 वर्ष पहले था। इस तरह से हमने लिख लिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब उनको प्रॉब्लम होगी जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो पिछला वीडियो कृपया देख लीजिए, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और इन क्वेश्चनों को भी उसी तरीके से आप लोग खत्म करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला काम होता है हमारा रेशो से रेशो का इंटू कराएंगे। तो 25 का 1 में और इधर इसका हो जाएगा और दोनों का अंतर लेना है हमें। तो 25 एकम 25 और 5 एकम 5, 25 में से 5 गया तो ये बचेगा 20 अनुपात। यहां से हमारे पास 20 अनुपात की वैल्यू निकलेगी, है ना। तो यहां से कितनी हो जाएगी? तो फिर से आप देखिए, ये तो हो गया रेशो से रेशो, रेशो निकालिए। अब यहां से इसकी जो है इसके साथ इसके साथ 25 पंचे 125, 5 एकम 5, तो 125 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 120, है ना, 120 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर सेम चिन्ह है ना, तो हमेशा अंतर लेना है हमें। अगर यहाँ अलग अलग चिन्ह होता है, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता तो फिर हम लोग जोड़ देते, लेकिन अभी सेम चिन्ह होने के कारण क्रॉस गुना करेंगे और दोनों का अंतर लेंगे, बड़े में से छोटों को घटा देंगे। तो 25 पंचे 125 और 5 एकम 5, तो 125 में से 5 जाएगा तो 120 बचेगा। यहाँ से हम एक रेशो की वैल्यू निकाल लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2 ही 112 हो जाएगा। मतलब 1 अनुपात बराबर कितना है? 6। 1 अनुपात का वैल्यू आ गया और इसी का तो इंतजार था हमें। इससे सारा काम हो जाएगा। किसकी आयु पूछ रहा है वो? देख लो भाई, किसकी पूछ रहा है वो? सरिता की वर्तमान आयु। तो सरिता की वर्तमान आयु, अब जो रेशो होगा ना, ये शुरू वाला जो रेशो होगा यही हमारा मेन रेशो मान रहा है ना। तो सरिता की वर्तमान आयु का रेशो कितना है? 5 और एक रेशो की वैल्यू कितनी है? 6। तो 6 का गुना कर दो 5 में, तो 5 6 के 30। मतलब सरिता की वर्तमान आयु कितनी रही होगी? 30 साल। दैट इज आंसर, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जाएंगे ना तो आपको एक एक्सपेंशन मिलेगा क्वेश्चन में और बहुत जल्दी आप क्वेश्चन की अप्रोच या क्वेश्चन के आंसर पर पहुंचेंगे। अगर इसी को आप इक्वेशन बना के बनाएं तो काफी टाइम लगेगा, है ना, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। एक्स का वैल्यू निकालेंगे तब तक तो यहाँ पूरा काम हो चुका होगा। क्लियर है भाई? तो तरीका वही है, ट्रेडिशनल से ही हमने इस तरीके में बदल दिया है उसको, तो कोई कंफ्यूजन वाला काम नहीं होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, तो चलिए शुरू करते बनाना। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। दोस्तों क्या रेशो होगा? 1:8 का हो जाएगा। 1:8 का होगा ना, ये मीना हो जाएगी, ये उसकी पुत्री हो जाएगी, है ना। इसको लिख देता हूँ मैं, डॉटर लिख देता हूँ, चलिए ठीक है। तो ये मीना और ये उसकी पुत्री, ये रेशो है। अब कितने? 8 वर्ष बाद, यहाँ भी +8 कर दो, यहाँ भी +8 कर दो। मीना की आयु में क्या हो जाता है रेशो? 10 अनुपात 3 होगा।
मीना तथा उसकी पुत्री का आयु। अब यहाँ ध्यान देना, मीना और उसकी पुत्री का आयु दिया है 10:3। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 10:3 नहीं लेना है, हम मीना के नीचे मीना का रेशो लेंगे, तो मीना का रेशो कितना है 10 है, तो ये गड़बड़ नहीं करना, तो 10 यहाँ लिखेंगे और यहाँ 3 लिख देंगे, है ना। क्वेश्चन में ये दिया है लेकिन हमें लिखना है इस तरीके से, मीना के रेशो के नीचे मीना का रेशो लिखना है। क्लियर है भाई। अब यहाँ से बाकी का काम वही जो अभी तक करते आए हम लोग, 10 से कम 10, 8 या 24, 24 में से 10 जाएगा तो ये बचेगा 14। यहाँ से 14 अनुपात की वैल्यू आएगी हमारे पास, है ना। 14 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से 10 8 80 और 8 या 24, 80 में से 24 घटाइए तो ये बचेगा 56। यहाँ से एक रेशो की वैल्यू आएगी 14 चौक 56, एक रेशो की वैल्यू 4 आ गई। अब एक रेशो की वैल्यू आ गई तो पूरा काम हो गया। किसकी आयु पूछ रहा है वो, मीना की वर्तमान आयु, तो ये है भैया मीना की वर्तमान आयु, ये कितनी हो जाएगी 4 8 32 वर्ष, ये हो गया। अगर आपको पूछ लिया कि इसकी पुत्री की आयु कितनी है, तो 4 का गुना 1 में कर देंगे, 4 वर्ष। क्लियर है भाई। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ और धीरे धीरे कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट होने लगा है, और दोस्तों हो जाएगा, और इस तरीके से आप लोग बनाएंगे ना तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी होगी, है ना, तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। आइए अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो बताया 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो पुत्र 10 वर्ष पहले पुत्र और जो एक पिता है इनकी आयु के बीच क्या रेशो रहा होगा, 1:3 का। तिगुनी बोला है ना, तो पिता 3 होगा, ये 1 होगा। ये कब है, ये 10 वर्ष पहले है, ये कब की बात हो रही है, ये 10 वर्ष पहले की में पहले का है रेशो, है ना। अब आगे बताया है 10 वर्ष बाद, अच्छा इसके बाद 10 वर्ष बाद, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाता है, बोले पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, मतलब यहाँ पर रेशो क्या बन रहा है 1:2। ये 10 वर्ष बाद का है, ये 10 वर्ष पहले का है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि कितना डिफरेंस है, कितना अंतराल है, तो 10 वर्ष ये और 10 वर्ष ये, टोटल अंतराल जो है टोटल 20 वर्ष का अंतर है। -20 ले लो या कुछ भी करो, प्लस ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद अगर आ जाए तो हमें टोटल 20 लेना है, यहाँ पर 10 ये और 10 ये, ठीक है भाई। अब यहाँ से बाकी का काम वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं हम लोग। तो यहाँ से भाई पहले रेशो से रेशो को कराइए गुना, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 अनुपात की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 10 दूनी 20, सॉरी 20 दूनी 40 और 20 एकम 20, तो यहाँ से आएगा एक रेशो की वैल्यू आएगी 20। अब किसकी आयु पूछा है उसने पूछा है इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम 10 साल पहले की आयु निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगी 10 तिया 30, है ना, सॉरी 10 तिया 30 बोल रहा हूँ मैं, 20 तिया 60 और ये पुत्र की हो जाएगी 20 एकम 20। किसका पूछा है, इनकी आयु का अनुपात। तो यहाँ पर देखिए पहले पिता आया तो पिता को पहले रखेंगे, तो ये हो जाएगा 20, लेकिन ये जो है ना ये 10 वर्ष पहले का है, इनमें 10 जोड़ी तो ये 70 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 30। तो रेशो जो बनेगा 7:3 का रेशो बनेगा। देख लीजिए ऑप्शन में होगा 7:3, सी नंबर आंसर लगा सकते हैं आप लोग। क्लियर है भाई। तो चलिए उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया आप लोगों को अच्छे से और बहुत अच्छे से। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगना तो दिल से लाइक जरूर कीजिए, और जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। तो आइए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों आप लोग, तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करिए पढ़ना। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। अब देखो आधा 1/3 कंफ्यूज नहीं होना है, आधी है ना, तो पुत्र आधा होगा, पिता तो दोगुना होगा ना, है ना। तो सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से, तो ये सुरेश और इसकी पिता की आयु का अगर रेशो देखें हम, तो पिता हमेशा बड़ा होगा पुत्र से, ये तो हमें जानते थे। तो यहाँ पर आधी आधी की बात हो रही, तो ये 2 होगा तो ये 1 होगा, अरे ये 2 होगा तो ये 1 होगा, ये रेशो है इनका वर्तमान का। अब वो बोल रहे हैं 20 वर्ष बाद, 20 + 20, यहाँ भी +20 हो जाएगा। 20 वर्ष बाद क्या होता है, बोले पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। अब 1.5 गुनी का मतलब क्या हुआ, पिता की आयु मतलब 1:3/2, ये 1.5 गुना होता है, 1.5 गुना ऐसे लिखेंगे, मतलब यहाँ पर रेशो ये बन रहा है 1:3/2। अब ये रेशो फ्रैक्शन में आ गया तो घबराइए नहीं, सिंपल कर लो इसको, 2 एकम 2, ये 2 का इधर गुना करो तो ये रेशो आएगा 2:3, ये नीचे के 2 को छोड़ दो, फिर ये रेशो बनेगा 2:3। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे 2:3 लिखेंगे हम, इसको सरल कर लिया हमने, कोई हेडेक नहीं। अब हमारा क्वेश्चन पिछले वाले फॉर्मेट में आ गया, अब क्या है, अब वही करना है जो करते आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से देखो 20 तिया 60 और 20 दूनी 40,
60 में से 40 जाएगा 20। ये कैलकुलेशन दिमाग में हो जाना चाहिए, है ना। सेम चिन्ह है इसलिए घटेगा, और ये रेशो से रेशो तो घटता ही है हमेशा। एक रेशो की वैल्यू 20 आ गई। हमें क्या पूछा है, हमें क्या पूछा गया है, पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो भैया ये जो है ना 20 का गुना यहाँ कर दो, यही तो है वर्तमान आयु पिता की। तो ये हो जाएगा 2 × 20, मतलब 40 वर्ष के होंगे पिता, है ना। पिताजी 40 वर्ष के होंगे वर्तमान में, 40 वर्ष लगा दीजिए, ए नंबर का आंसर। ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही बेस्ड क्वेश्चन है, अलग अलग मेथड से नहीं बनाना है। तो जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, फिर से कहूंगा कि इसके पहले वाला वीडियो और उसके पहले वाले को 2 वीडियो जरूर देख ले आप लोग, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आज के क्वेश्चन फिर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है थोड़ा सा। तो आइए, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो पुत्र, और इसको मान लेता हूं मेरी, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3 गुनी है। फिर बोल रहे हैं 5 वर्ष बाद, 5 यहाँ प्लस कर दो, 5 यहाँ प्लस कर दो, है ना। 5 वर्ष बाद क्या हो जाता है, बोले मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। 2.5 गुनी मतलब 5/2, मतलब ये हो जाएगा 5/2, 1:5/2। अब इसको सिंपल करो, 2 × 2, तो ये बनेगा 2:5, तो ये 2:5 हो जाएगा। बस कुछ नहीं है, सिंपल सा काम है। अब यहाँ पर देखिए बाकी का काम वही करेंगे जो करते हैं। तो 5 × 5, 2 × 3 = 6, 6 में से 5 जाएगा 1 अनुपात की वैल्यू आएगी 25 और 2 × 5 = 10। 25 में से 10 गया, तो 25 में से 10 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 15। तो 1 रेशो की वैल्यू 15 आ गई। अब 1 रेशो की वैल्यू जब आ गई है तो क्या टेंशन है हमें, कोई टेंशन नहीं है। क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है मेरी वर्तमान आयु कितनी है। तो मेरी वर्तमान आयु भैया ये 3 की रेशो में है, और यहाँ से 1 रेशो की वैल्यू कितनी है, 15। तो 15 × 3 कर दो, 45 वर्ष है मेरी वर्तमान आयु। 45 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 रेशो की वैल्यू आने के बाद जो भी पूछे उसका आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, और अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों के दिमाग में कंसेप्ट या चीजें या पूरे जो ट्रिक है, फंडा है, वो क्लियर हो चुका है। इस तरह के और भी जितने क्वेश्चन आप बनाना चाहते हो बुक से बना लीजिए, बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। तो आइए फटाफट एक अगले क्वेश्चन पर देख पा रहे हैं आप लोग, तो चलिए शुरू करते हैं। वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। कोई वीना नाम की लड़की है, इसकी वर्तमान आयु है 15 वर्ष। ठीक है भाई, ये लिख लेते हैं हम लोग। अब आगे क्या दिया, वीना और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात। अब यहाँ पर दे दिया वीना और राहुल, इनकी वर्तमान आयु का रेशो क्या दिया है, 5:7, है ना। अब दिनेश और राहुल की वर्तमान आयु का रेशो, अच्छा इधर लिख देता हूं मैं, दिनेश और राहुल, इनका वर्तमान का रेशो कितना है, 5:3 है। तो आपको बताना है 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु क्या होगी। 4 वर्ष बाद दिनेश की, चलो इसको तो निकाल लेंगे हम लोग। आइए भाई इतने कंटेंट से क्या कर सकते हैं हम वो देखते हैं। वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, और वीना और राहुल की आयु का रेशो क्या है, 5:7 है। दोस्तों अगर मैं यहाँ से वीना की आयु का रेशो उठा लूं और इस रेशो को मैं इसके बराबर कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी वीना की आयु है और ये रेशो भी, ये जो अनुपात है ये भी तो वीना का ही है। तो 5 = 15, तो 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5 × 15, 1 रेशो की वैल्यू 3 हो गई। अब यहाँ से मेरे पास राहुल की आयु आ जाएगी, अगर 1 रेशो की वैल्यू 3 है तो राहुल की आयु हो जाएगी 7 × 3 = 21 वर्ष राहुल की आयु हो जाएगी। अब 21 वर्ष अगर राहुल की आयु है तो यहाँ से दिनेश और राहुल में जो रिलेशन है, यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं राहुल की आयु का रेशो क्या है, 3 है, तो ये 3 = 21 कर लूँ फिर मैं। अरे राहुल की वर्तमान आयु का रेशो है, अनुपात है, और ये राहुल की आयु है, तो यहाँ से फिर 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी 3 × 7 = 21, 7 आ गई। अब 7 आ गई तो दिनेश की आयु निकल जाएगी, वर्तमान कितनी, ये हो जाएगा 5, तो 7 का गुना 5 में कर देंगे तो 7 × 5 = 35। 35 वर्ष दिनेश की आयु है वर्तमान, लेकिन हमें 4 वर्ष बाद पूछा है, तो 4 इसमें जोड़ दीजिए तो आपकी जो 39 वर्ष आयु हो जाएगी दिनेश भैया की, विल बी योर आंसर। ओके दोस्तों, ऑप्शन देखकर लगा सकते हैं आप लोग, है ना। अब ऑप्शन नहीं है इसमें, 38 है, 35 है, 31 है, तो इनमें से कोई नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं करने का सवाल ही नहीं होता, यहाँ तो सारा निर्धारित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं, मेथड समझ में आया है और सारी चीज़ें समझ में आई है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके बाद में अगले सेशन में, और अगला सेशन भी जो है एज वाला ही होगा, और कुछ और भी हटके क्वेश्चन और कुछ एडवांस क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।